अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज मेरा पार्सल आ गया था तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही इसको खोलती हूँ। और ये मैंने दराज से मंगवाया है और ये है जी हेयर ट्रीटमेंट जिसको कैराप्लेक्स कहते हैं। अच्छा, पैकिंग इनकी इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि आप इजीली इसको खोल ही नहीं सकते हो। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको इसकी ओपनिंग करके दिखा देती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि अगर आप इसको ऑनलाइन मंगवाते हो तो ये किस तरह से आता है। अच्छा, मैंने इसकी बहुत ही तारीफ़ सुनी हुई थी क्योंकि मुझे जो है वो रफ़ बाल और जो उड़े उड़े से बाल होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले लेती हूँ बालों पे। वैसे तो मैं केराटिन ही करवाती थी, लेकिन मैंने सोचा इस दफ़ा कि कैराप्लेक्स को भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह की पैकिंग में है और इसका सारा जो तरीका है वो इसके पीछे दिया गया है और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी है। आप चेक कर सकते हो कि ये काफ़ी जो है वो बड़ी बॉटल्स हैं और 3 इसके ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, एक आपके पास शैम्पू आ जाता है जो क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है, फिर आपके पास ये क्रीम आ जाती है स्मूथनिंग जिससे आपके बाल जो है वो स्मूथ हो जाते हैं, एंड थर्ड वन इज़ आपका कंडीशनर। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको ऑलमोस्ट 5000 के अंदर पड़ जाती हैं। आई डोंट नो, लाइक मुझे अब याद नहीं है, ये 5 to 7 के बीच में मेरा ये कैराप्लेक्स जो ट्रीटमेंट है आई थिंक 7000 का था। हाँ, तो अच्छा, यहाँ पर जो है मैं जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है उसके साथ बाल वॉश कर चुकी हुई थी। सॉरी, वो शूट जो है वो नहीं रिकॉर्ड हो सका। तो ये आप चेक करो बालों की हालत, लाइक प्रीवियस हालत जो थी वो बालों की इस तरह की थी, क्योंकि आपको पता है कलर ट्रीटेड बाल होते हैं, केमिकल ट्रीटेड होते हैं और ये जो फैशन हेयर कलर्स होते हैं आपके बालों को काफ़ी हद तक डैमेज भी कर देते हैं। तो ये इस तरह से जो फूले फूले बाल होते हैं ना वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ख़राब कर देते हैं, स्पेशली जब आपने अचानक कहीं जाना आपको पड़ जाए तो आपको पहले 1.5 घंटा बाल स्ट्रेट करने पर लगते हैं। तो मेरी ऑलवेज से प्रेफरेंस यही रहती है कि मैं जो है वो कोई ना कोई ट्रीटमेंट बालों में ले लूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने आई थिंक 6-7 दफ़ा जो है वो केराटिन करवाई भी है और एक दफ़ा मैंने बाहर से करवाई थी पॉलर से, जो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। लेकिन आपकी बहन बहुत समझदार है, फिर वो समझ जाती है कि यार ट्रीटमेंट को करना किस तरह से होता है। तो फिर उसके बाद मैंने 7 दफ़ा जो है वो ख़ुद से अपने बालों में ट्रीटमेंट किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत ही स्मूथ रहे हैं और इस दफ़ा मैं 2.25 साल के बाद जो है वो करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये शो कर रही हूँ कि ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है जिसके साथ अपने बालों को वॉश करना है। आप 1 से 2 बार इसको वॉश कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और आपके जो केमिकल आपने लगाना है, जो भी आपने बोटॉक्स लगाना है, वो आपका अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक्शनिंग कर लेंगे। ढेर सारे घर में जितने भी कैचर्स होंगे आपने सब पकड़ लेने हैं और उनके साथ अपने बालों को सेक्शन कर लेना है। सेक्शन करना क्यों ज़रूरी होता है? उससे ये होता है कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाता कि आपके किसी बाल पर एप्लीकेशन हुई है या नहीं हुई, क्योंकि इसमें जिस बाल पर ऑब्वियसली केमिकल अप्लाई होगा या ये जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है वो अप्लाई होगा तो ही आपके बाल जो है वो स्मूथ होंगे। तो यहाँ पर इतनी स्पीडी मैंने काम किया नहीं था जितना स्पीड से आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने स्पीड तेज़ की हुई है ताकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और दूसरा ये कि मुझे ये भी था कि आपको सारा होल ट्रीटमेंट जो मैंने किया है वो आपको दिख भी जाए। तो बस यहाँ पर आपने जल्दी जल्दी से सेक्शन कर लेने हैं बालों को और फिर जो है वो हम अपनी क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा जी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके नेचुरली बाल जो हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक है, जब आप इनको केमिकल्स के साथ आप प्ले करते हो ना तो आपके बाल डेफिनेटली थोड़े बहुत डैमेज होते हैं। जो आपके शाइन और जो आपकी वो एक सिल्कीपन है ना वो ज़रा चला जाता है। तो उसको रिटेन करने के लिए आपको कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स, कुछ केराटिन्स करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं केमिकल को जो है वो एक बाउल में निकाल लूँगी ताकि इजीली मेरी एप्लीकेशन हो सके। और अगर आपके घर में कोई और अवेलेबल है, आपकी हेल्पर है या कोई भी है, तो आप उससे भी अप्लाई करवा सकते हो। लेटर ऑन मैंने भी यही किया था, पहले मैंने कोशिश की कि यार मैं ख़ुद ही अप्लाई कर लूँ। तो बस इसको आपने छोटा छोटा स्ट्रैंड लेना है और मेक श्योर करना है कि रूट से 1/2 इंच जो है वो आप दूर रख के फिर अप्लाई करें ताकि आपकी रूट्स डैमेज ना हो। ठीक है, केमिकल को इफ़ेक्ट ना करे। तो ये केमिकल की जो एसेंस था ये बहुत तेज़ था, जो स्मेल थी इसकी बहुत तेज़ थी और ये आइज़ में भी जा रही थी। तो थोड़ा सा जो है वो फैशन की खातिर आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ भी शेयर हो सके। और यहाँ पर बस आपने इस तरह से छोटा छोटा स्ट्रैंड लेना है और आपने रूट्स तक जो है वो इसको एंड्स तक अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो आपके बालों के एंड्स होते हैं ना, उन पर इतना ध्यान नहीं देते, वही फिर बाद में फटे हुए और अजीब से लगते हैं। तो जो कैराप्लेक्स का एक्सपीरियंस मैंने किया है ना, बालों में एक तो मॉइस्चर रहता है, जो आप जब रिबॉन्डिंग करवाते हो या केराटिन वगैरह की ट्रीटमेंट करवाते हो तो कुछ जो थोड़ा सा आपका मॉइस्चर उड़ जाता है जो कुछ अरसे में वापस आ जाता है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि ये आपके बालों को रिपेयर करने का ट्रीटमेंट होता है, बॉटॉक्स ट्रीटमेंट होता है, तो ये आपके बालों को डेफिनेटली रिपेयर करता है। लाइक मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है इसको यूज़ करने का। और लाइक ये मेरी 1 मंथ बिफोर की वीडियो है और अभी तक मेरे बाल इतने सिल्की और स्मूथ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक मुझे बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। और अगर आप 1% ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना, तो आप इसको 2 से 3 बार इजीली अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये लाइक इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी है। बस इस तरह से हमने इसको 1 बाय 1 अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि पिछले बाल थे ना, लाइक नेक एरिया के आपके जो बाल थे ना, उस पर अप्लाई करते हुए मुझे काफ़ी मुश्किल दरपेश आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी हेल्पर की ही जो है वो हेल्प ले लेती हूँ। और क्योंकि बस यही मुझे डाउट था कि यार कोई बाल या कोई ऐसा जो पॉइंट है वो रह ना जाए जिसके ऊपर केमिकल अप्लाई ना हो, तो फिर आपको पता है मेहनत जो है वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ अप्लाई खुद किया, बाकी का जो है वो हमने अपनी हेल्पर को, मैं तो ले गई बाहर। मैंने कहा यार जैसे कलर अप्लाई करते हैं ना, आपने वैसे ही जो है वो इसको अप्लाई करना है बालों के ऊपर मेरे। एंड आई मस्ट से कि हेल्पर्स जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प आउट कर देती हैं। तो यहाँ पर फिर मैं इसको डे लाइन में बाहर ले गई थी स्टेयर्स में। मैंने कहा यार आप अच्छे से जो है वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लो और उसके ऊपर अच्छे से जो है वो एप्लीकेशन कर दो। और मेक श्योर करना है कि एंड्स जो है वो भी आपने उसको फुली इनके साथ एम्बेड कर देना है। तो बस इस तरह से आपने भी इसको अप्लाई कर लेना है। सारी मेहनत इस क्रीम की एप्लीकेशन करने में और स्ट्रेटनिंग में। जितने हेयर ट्रीटमेंट्स हैं ना, जितने भी हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, उनके अंदर स्ट्रेटनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वही टाइम टेकिंग होती है और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके ऊपर अगर आप मेहनत अच्छी कर लेंगे ना, तो आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो अच्छे से हम अपने बालों पर एप्लीकेशन कर लेंगे। और आपको पता है लाइक ये रमज़ान का महीना था और मैं रमज़ान में स्टार्ट करके बैठ गई और मुझे इतनी फ़िक्र भी हो रही थी कि यार अभी इफ्तारी का भी सीन करना, बस जल्दी जल्दी हम जो है ना इस काम से फ़ारिग हो जाएं। एक्साइटमेंट इतनी थी कि किस तरह का रिज़ल्ट आएगा। और क्योंकि फिर ये होता है कि जब गर्मियाँ आ जाती हैं ना, तो फिर ये वाले काम करने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको 48 आवर्स के लिए बालों को एज इट इज़ रखना होता है, विदाउट कैचर रखना होता है और खुले बाल रखने होते हैं। तो मौसम अच्छा था, मुझे था कि आगे और गर्मी हो जाएगी तो बेहतर है कि इसको अच्छे मौसम में कर लिया जाए, ताकि फिर 2 दिन के लिए जब हमने बालों को एज इट इज़ छोड़ना है तो बाल हमारे अच्छे से रहें और कोई स्वेटिंग ना हो। क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ है कि आपको स्वेटिंग ना हो और आपके बालों के अंदर पसीना ना आए या उसको पानी ना लगे या कोई कैचर ना लगे। तो बस मैं इसको यही कह रही थी कि यार प्रोडक्ट की फ़िक्र ना करो, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तुम बस खुले हाथ से जो है ना ये अप्लाई करो, ठीक है। तो बस आपने भी इसको ऐसे ही एप्लीकेशन करवानी है और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमने अच्छे से सारे बाल कवर कर लिए हैं। लेकर तो मैं उसको गई थी, मैंने कहा यार मतलब बस पीछे पीछे मुझे सारे अप्लाई कर दो, आगे मैं खुद ही अप्लाई कर लूँगी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि यार अब एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी हो रही है, तो मैंने फिर उसको बोला कि यार आगे वाले बालों को भी तुम ही कवर कर दो, वो ना हो फिर कोई रह ही जाए बाल। और फिर अब मेहनत हो रही है तो होती जाए, क्योंकि इसके लिए जो है वो ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी हैं। केमिकल चूँकि बहुत हार्ड होता है ये, और ये जो क्रीम थी बहुत हार्ड थी कि जो मैंने भी गलती ये की कि मैंने भी ग्लव्स यूज़ नहीं किए। तो फिर ये हुआ था कि मेरी भी जो फिंगर्स थी ना वो बहुत डैमेज हो गई थी। तो इसी तरह उसके भी बेचारी के हाथों के यही हालात थे। तो अब हमने अच्छे से वो सेकंड क्रीम जो है वो अप्लाई कर ली है और उसके बाद हमने इसको रैप कर लिया है, ठीक है। आप शॉवर कैप के साथ इसको रैप कर सकते हैं। और अब हमने इसको 30 मिनट्स देने हैं और उसके बाद हम स्ट्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके बाल जो हैं वो 80 to 90% ड्राई होने चाहिए आफ्टर यूजिंग दिस सेकंड क्रीम, ठीक है। तो इसको हमने 30 मिनट्स के लिए छोड़ना होता है और उसके बाद हम इसको जो कूल एयर है हमारे ड्रायर की, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने कौन से वाला जो है वो ड्रायर की हीट कितने पे सेट करनी है। तो हीट नहीं सेट करनी है, आपने इसको कूल पर रख कर आपने कूल एयर देनी है और उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना, ठीक है। तो स्पेशली जिनके बाल पतले हैं उनके लिए ज़्यादा ईजी प्रोसेस है ये, जिनके हैवी हैं लाइक मेरी तरह तो फिर उस पर टाइम लगता है।
उनको ड्राई होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये क्रीम आपके बालों में ड्राई होगी तो ही आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। दूसरा, इसका केमिकल ज़रा स्ट्रॉन्ग था, तो जो आपका धुआं है ना वो सीधा आंखों में जा रहा था, तो ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल की बात है। बाकी ये कि इजी प्रोसेस है, आप इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से हमने बाल को स्ट्रेट कर लेना है, लेकिन मैंने इसको 8 to 12 टाइम्स किए थे, ताकि जो स्ट्रेटनिंग है ना उसी ने आपकी बालों को शेप देना है और उसी ने आपके बालों में स्मूथनेस लेके आनी है। तो बस इसको आप 210 से 230 के बीच में स्ट्रेट कर सकते हैं। तो बस इसको हम अब सारे बालों को जल्दी जल्दी से स्ट्रेट कर लेंगे ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो बस जल्दी से स्ट्रेट करना है और सारे बाल स्ट्रेट करके फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। बस बारीक बारीक हमने स्ट्रैंड लेना है और इसको हमने यूँ करके स्ट्रेट कर लेना है। आई डोंट नो क्यों बाकी सारे वुमेन, आई डोंट नो, मे भी हर जगह ही ऐसा सिनेरियो होता है, फिर बालों की एक्चुअल फॉर्म होती है ना वो रफ हो जाती है। ये शायद हम उनके साथ ज़्यादा बहुत करते हैं, हेयर कवरिंग करवाओ और यू नो कट डाउन लो, स्ट्रीकिंग करवाओ, तो फिर बाल बेचारे क्या करें। लेकिन ये इंपॉर्टेंस है, बालों की ट्रीटमेंट है, तो बालों को काफ़ी हद तक बचा देता है। तो द थिंग इसके थोड़ा बहुत कोई प्रोफेशनल होना वही ये काम कर सकता है। तो इसलिए अगर आप घर में ट्राई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने पहले भी ये किया हो, क्योंकि मैं तो 5 to 6 to 7 टाइम्स मैं कैरेटिन अपना खुद से कर चुकी हूँ, रिबॉन्डिंग कर चुकी हूँ, कैरेटिन कर चुकी हूँ, एक्सटेंसो कर चुकी हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है। बट येस, थकावट बहुत हो जाती है, लेकिन घर में हो जाता है। तो अब हमारे सारे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं और अब हम करने जा रहे हैं वॉश करने के बाद हम अपना जो थर्ड स्टेप है वो अप्लाई करेंगे। और मैं देख रही हूँ कि मैंने वो कहाँ पर रख दिया। अच्छा, तो अब हम इनको वॉश करेंगे। अच्छा, इनके जो की पॉइंट्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने जब इसको वॉश करना है तो आपने इसको एज इट इज़ वॉश करना है, आपने कोई शैम्पू वगैरह अप्लाई नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम 10 to 30 मिनट्स जो है वो इसको कंडीशनर को रखेंगे वॉश करने के बाद। अब मैं वॉश करने जा रही हूँ, तो आई होप कि मैं इसको शूट नहीं कर पाऊँगी, बट मैं इसको वॉश करके आती हूँ। अच्छा, सोचा तो मैंने यही था कि मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने कोशिश की और फिर हमने थोड़ा थोड़ा शूट कर ही लिया। अच्छा जी, अब ये क्रीम के बाद स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमने इसको जो है वो वॉश कर लेना है। विदाउट शैम्पू हमने इसको वॉश करना है ताकि थोड़ा जो केमिकल जो है वो हमारे बालों में रह जाए, क्योंकि इसने 48 आवर्स के लिए आपके बालों को स्टे करना है। तो यहाँ पर हमने बस अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है और इसके बाद हमने शैम्पू कोई अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना जो हमारा थर्ड स्टेप है इसका कंडीशनर, ठीक है। और ये है कि ये क्रीम काफ़ी जो है वो स्टिकी सी होती है, तो आपको ज़रा वॉश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मेक श्योर करना होता है कि सारा केमिकल जो है वो निकल जाए और आपके स्कैल्प में जो है वो ना लगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सारा जो केमिकल था बालों में से वो निकल गया है और थोड़ा वो जो रहता होगा वो रहना भी चाहिए, क्योंकि उसने 48 आवर्स आपके बालों में थोड़ा काम और करना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम अपना अप्लाई करेंगे 8 to 10 मिनट्स के लिए थर्ड स्टेप, जो कि कंडीशनिंग का होगा। और यहाँ पर बाल काफ़ी हद तक जो है वो हमें रिज़ल्ट फ़ील हो रहा था कि बाल हमारे बिल्कुल सीधे सीधे हो गए थे, ठीक है। लेकिन आपको जो मुझे रिज़ल्ट इसका मिला है ना, एक्चुअल रिज़ल्ट, वो मेरा 80 to 90% बाल सिल्की, स्मूथ एंड स्ट्रेट हैं। अगर आप स्ट्रेटनिंग पूछो कि ये आपको स्ट्रेटनिंग कितना देता है, तो लोगों को ये भी बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि स्ट्रेटनिंग ज़्यादा नहीं देता या ज़्यादा मंथ्स के लिए स्टे नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत जो है वो मुझे तो अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और मेरा 80 to 90% जो है वो बाल मेरे स्ट्रेट हैं और स्मूथ हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने कंडीशनर अच्छे से लगा लिया है ताकि सारे बाल जो है वो स्मूथ हो जाएं और जो क्यूटिकल्स ओपन हुए हुए होंगे बालों के वो अच्छे से बंद हो जाएं। नॉर्मल लाइफ में भी मैं कंडीशनर को इसी तरह थप के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कंडीशनर बालों में अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छे से आप कंडीशनर अप्लाई करते हो आपके बाल उतने ही स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो पर्पस वैसे भी ये था कि आपके जो बालों के क्यूटिकल्स ओपन हुए होते हैं उनको हमने बंद करना होता है, ठीक है। जो केमिकल बालों के अंदर हमने एब्जॉर्ब किया है स्ट्रेटनिंग के बाद, उसको हमने सील करना है इसके साथ। तो बस एक एक बाल पर मुझे था अच्छे से ये लग जाए और इसको फिर हमने 8 to 10 मिनट्स के लिए थोड़ा देर छोड़ना है एंड देन हम इसको फिर वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये फिर बाद वाला स्टेप है। तो बस अच्छे से अप्लाई करना है आपने भी तसल्ली के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये 4-5 घंटों का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है।
बालों को सूखना, सुखाना, ड्राई करना, फिर उनको स्ट्रेटनिंग करना, उस पर भी आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि आपने 12 दफ़ा 10 से 12 दफ़ा जो है वो एक स्ट्रैंड पे स्ट्रेट करना होता है। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इंसान थक तो जाता है, लेकिन ये जो एंडिंग टाइम है ना, इसको आपको पूरा टाइम देना चाहिए, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है ना, वो आपकी जो मेहनत है वो आपको अच्छे से जो है वो मिल जाए। बस अब आफ्टर 8 to 10 मिनट्स हम इसको वॉश कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको वॉश कर लेना है, और जस्ट आपने पानी ही यूज़ करना है, इसके अलावा आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। और बस अब हम इसको वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद हम हल्का सा जो है वो ड्रायर कर लेंगे, ताकि हमारे जो बाल हैं वो अपने असल शेप में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर कॉम्ब अच्छे से कर लें, ताकि आपके सारे जो बाल हैं वो इवनली एक जैसे हो जाएं। अच्छा, यहीं पे आपको रिज़ल्ट जो है वो 90% आ जाता है। इतने सॉफ्ट और इतने स्मूथ बाल हो जाते हैं ना, लिटरली लाइक ये जो कलर ट्रीटेड बालों वाली गर्ल्स हैं वो ज़रूर करवाएं। जो कॉलेज गोइंग वाली हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, वो ज़रूर करवाएं, ताकि जो रोज़ रोज़ की स्ट्रेटनिंग के अमल से बाल डैमेज होते हैं ना, तो ये एक दफ़ा की रिपेयर सिस्टम यूज़ करने से ना आपके बाल लिटरली रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर और आप ये चेक करो रिज़ल्ट, लाइक इतने स्मूथ बाल हो गए, इतने सिल्की हो गए और इतने शाइनी हो गए हैं ना, कि सारा जो है वो रफनेस निकल गई है। और अब हमें इनको 48 आवर्स के लिए एज इट इज़ छोड़ना है, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने 1 वीक के बाद का रिज़ल्ट भी जो है वो कैप्चर किया था। मैंने कहा मैं आपको शो करूँगी कि 1 वीक के बाद क्या सिचुएशन है। ये आप चेक करें, बालों में इतना वॉल्यूम आ गया था, और इस तरह से बाल थे जैसे झूल रहे हैं, लाइक इतने स्मूथ बाल हो गए थे। और बस जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे भी थोड़ी इनकरेजमेंट मिले। और आपकी लाइक से, आपके कमेंट से बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, और ऐसे लगता है कि जो आपने इतनी मेहनत की है उसका जो फीडबैक है, अगर वो अच्छा आ जाए तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो रिज़ल्ट, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सारा ट्रीटमेंट कैसा लगा। बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, आप इजीली इसको घर में कर सकते हैं, और इजीली जो है वो ये वाला रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।